नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज। मैं आकांक्षा। रुक कर लेते हैं आज के अहम खबरों की ओर। मैनपुरी से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। कुरावली थाना क्षेत्र के गांव आठपुरा में कच्ची दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नींव में पानी भरने की वजह से दीवार कमजोर हो गई थी और देर रात जब पूरा परिवार सो रहा था तभी दीवार भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 40 वर्षीय रूबी, 8 साल का दिलीप और 13 साल की बेवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सवाल यह है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? हेलो, अरे भैया कुछ लोग आए हैं, जैसे रात की कुछ फोटो वोटो ऐसी थी क्या? वीडियो किसी के पास है? किन्नू बना है? फोटो वोटो ले किनकी? हाँ हाँ, ना पुराने फोटो जो रात ऐसे शो वाले, रात ऐसे जो ऑन स्पॉट वाले। नहीं नहीं नहीं, जीवित अलग है, ये फोटो सदर कोतवाली क्षेत्र में नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला करहल चौराहे से रेलवे स्टेशन मार्ग का बताया जा रहा है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। शव काफी समय पुराना लग रहा है, जिससे तेज दुर्गंध भी आ रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस जांच में जुटी है। इसके अंदर ये कितना खुला था। ये आज कंट्रोल रूम के माध्यम से मालूम पड़ा कि लगभग 9 बजे कि करहल चौराहे से जब आप रेलवे के चौक की तरफ जाएंगे, लगभग 100 मीटर दूरी पर राइट साइड में जो नाला बना है सड़क किनारे, उसमें एक शव है। तत्काल कोतवाली पुलिस और हमारी टीम आ गई थी। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम बुला ली गई थी और नाला जो लगभग 3 फीट 4 फीट जैसे पानी है, उसमें उसकी बॉडी पेट तरफ से पड़ी हुई थी। अब फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है और जो भी आवश्यक इसके साक्ष्य इकट्ठा कर लिए गए हैं। उसका कद जो शव को निकालने के बाद जो लगभग शव उसका लगभग 5 फीट लंबा है, जिसपे जींस काला पैंट है और काला शूज पहना हुआ है, जिसका मफलर काले और सफ़ेद रंग का है और जिसके शर्ट जो फुल हैं वो सफ़ेद और काले रंग के हैं, जिसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है और राखी बंधी हुई है। तो ये लगभग 10 से 15 दिन के भीतर की शव है जो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है।
इसको ले इकट्ठा करके अभी पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है, जहाँ पे 3 दिन तक शव रखी जाएगी पहचान के लिए। बाकी पीएम होने के बाद इसके कार्ड जो रीजन है, किस रीजन से इसकी डेथ हुई है, मालूम पड़ पाएगा। नगर के एके एजुकेशन एकेडमी के छात्र यश राजपूत ने एक बार फिर स्कूल का नाम रोशन किया है। यश का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है। इस उपलब्धि पर स्कूल में खुशी का माहौल है। स्टाफ ने यश को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। स्कूल के डायरेक्टर ने इसे गर्व का पल बताया है। मेरे यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 1 से लेकर अभी तक पढ़ रहा है, मनपुर का रहने वाला है और बच्चा काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चा था। पहली बार इसने नवोदय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन से क्लास में? 5th क्लास में, अब 6th क्लास में उसका चयन हुआ है। पिछले वर्ष भी मेरे यहाँ पे हॉस्टल और मैं चला रहा हूँ। हॉस्टल में 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। इस बार यश था, यश का सिलेक्शन नवोदय में हो गया। अभी 4 बच्चे और हैं मेरे यहाँ जो सर्वोदय विद्यालय में, इनका रिजल्ट आना है, संभवतः उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी खुशी हो रही है सर आप लोगों को? मुझे बहुत खुशी हो रही, मेरे पूरे स्कूल के स्टाफ को बहुत खुश हो रही है। सभी पूरे स्टाफ ने बच्चे को मिठाई बांटी, वो स्कूल में भी मिठाई बांटेगी, बच्चे को मिठाई खिलाएगी, पूरा स्टाफ बहुत खुश है। होते ही बिजली कटौती की समस्या भी सामने आने लगी है। राजा के बाग इलाके में करीब 6 घंटे बिजली गुल रहने के बाद बिजली विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाकर समस्या का समाधान किया। रात करीब 10 बजे इलाके में बिजली बहाल हो गई। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की टीम का धन्यवाद किया। और अब बात ट्रैफिक नियमों की। जनपद मैनपुरी में यातायात पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, 3 सवारी और अन्य नियमों के उल्लंघन में कुल 145 चालान किए गए। एक डंपर को सीज किया गया और करीब 2,24,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। और अब बात ट्रैफिक नियमों की। जनपद मैनपुरी में यातायात पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, 3 सवारी और अन्य नियमों के उल्लंघन में कुल 145 चालान किए गए। एक डंपर को सीज किया गया और करीब 2,24,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।